एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 9th की जो चैप्टर नंबर 7 है, प्रश्नावली 7.2 को, उसे वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले दो प्रमेय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रमेय क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है और वो कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो आपस में समान है और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजा, यहाँ पे बराबर भुजा कौन सी है? ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा। इनके जो कोण बी है वो कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। आई बात समझ में आपको? अच्छा, इस बी कोण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी। कोण को हमेशा बीच में रखा जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बी। प्रेजेंटेशन का तरीका होता है ये। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास त्रिभुज है, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, अगर दो भुजाएं बराबर है किसी में तो जो समान दिख रहा है, ए से एक कटा, क्या बचा यहाँ से? बी। यहाँ से क्या बचा? सी। तो बी कोण किसके बराबर हो जाएगा? सी के। ये ट्रिक है समझने का, याद करने का, क्वेश्चन के लिए। ये पहला प्रमेय है। इसी का उल्टा है 7.3 प्रमेय। इसमें क्या होता है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। और मैं अगर ये बोल दूं कि भैया ये जो बी कोण है और ये सी कोण है ये बराबर है, यदि इस उसी कोण का उल्टा, अगर बी कोण किसके बराबर हो? सी के, ये कोण इसके बराबर है, तो क्योंकि ये जो दोनों कोण इस भुजा पर बनी है तो इसके संगत ये वाली भुजा हुई और इस कोण के संगत ये वाली भुजा हुई। तो भुजा जो आपका ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। ये प्रमेय बहुत शानदार और जानदार है, इसका उपयोग कक्षा 10 के गणित में भी होगा। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो संगत कोण बराबर है, तो उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये दो प्रमेय आपको आ गया है तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है। चलिए प्रश्नावली 7.2 कक्षा 9 की गणित पे हम आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही शानदार और जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन। कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, तो मैं चित्र भी बना लेता हूँ साथ ही साथ। समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, ए बी सी नाम दिया है उसका, ए बी सी, जिसमें ए बी, जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है। ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ठीक है, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो प्रमेय 7 जो अभी हमने प्रमेय पढ़ा है उससे बी कोण किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी और सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ? यहाँ से, ठीक है, यहाँ से समद्विभाजित करने, बीचों बीच से, यहाँ से। और इसका समद्विभाजक सी का परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? ओ बिंदु पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़ देते हैं। प्रश्न में ये बोला है ए और ओ को जोड़ो, ए और ओ को भी जोड़ दीजिए। और हमें बोला है कि ओ बी किसके बराबर होगा? ओ सी के। ये जो ओ बी है और ये जो ओ सी है, इसको आपको क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। उसके बाद आपको क्या दिखाना है? जो ए ओ है, ए ओ कहाँ है? ये ए ओ है। ए ओ ए को समद्विभाजित करता है, ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना होगा?
हमें बस ये दिखाना होगा कि यहाँ जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा, ये हमें दिखाना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिखाना होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आ जाओ, देखो कैसे लिखना है एग्जाम में, वो भी मैटर करता है। ठीक, सबसे पहले लिखोगे दिया जो है, दिया क्या है आपको, आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आपको ये बोला गया है कि ए बी बराबर है ए सी के। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, ठीक है, कि कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये समद्विभाजक बोला है ना, बी ओ और ये जो ओ सी है वो क्या है, समद्विभाजक है। अच्छा, अगर एक काम मैं यहाँ कर देता हूँ कि बी को भी मैंने 2 से भाग दे दिया, मैं किताबी लैंग्वेज से हट के लिखवा रहा हूँ। ठीक है, समद्विभाजक है ना, ये जो ओ सी गया है इस कोण को इसने समान हिस्सों में बांट दिया, बराबर हिस्सों में। जो बी कोण का आधा है वो किसके बराबर है, ओ बी सी के बराबर है। देखो ये बी, ये पूरा बी है, बी कोण का आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ओ बी सी, ओ बी सी, और सी कोण का आधा, सी कोण का आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओ सी बी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, आपको मैंने प्रमेय पढ़ा है, अगर कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये प्रमेय है ना कि त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आपने ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखा दिया तो इसकी संगत ये वाली भुजा इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अतः ठीक है, चाहो तो तुम यहाँ लिख भी सकते हो, जैसे ये चीज है ना, ये कैसे आई, प्रमेय 7.2 से आई, और ये कहाँ से आई, प्रमेय 7.3 से। ठीक है, कि अगर कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के। बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। पहला वाला पार्ट हो गया प्रूफ। ओ बी किसके बराबर होगा, आप ओ बी लिखो या बी ओ लिखो, बात एक ही है, ये ध्यान रखना। आप ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, बात एक ही है। तो पहला वाला पार्ट आपका आराम से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके पार्ट 2 में। ए ओ को, जो ए ओ होगा, ए को समद्विभाजित करता है। ये जो ए ओ रेखा है ना, इस पूरे ए कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इधर जो इतना कोण होगा इधर भी उतना ही कोण दिखाना है, बराबर दिखाना है। और जब भी बात बराबर की होती है यानी कि हमें सर्वांशम दिखाना है। अगर मैं इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखा दूं, और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो सीपीसीटी के अनुसार उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा मैं इसको प्रॉपर वे में। प्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए ओ बी, यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, आइडिया लगे ना, इनको सर्वांशम दिखाना है। ए ओ बी इसके बराबर दिखाना है, ए ओ सी के। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए, अरे यार मेरे दिमाग में ना आजकल फटाफट एक मिस वो बैठ गया है, मतलब आगे का लिखने लग जाता हूँ मैं। ए ओ बी और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ओ सी। ए ओ सी में इन दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वांशम दिखाना है, तो कौन सा नियम लगा के दिखा सकता हूँ। मेरे पास पहले से ही भाई देखो क्या है, पहले से देखो मेरे पास इसको बराबर दिखाने के कई सारे नियम है। इस कोण को ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगी। ए ओ बराबर हो जाएगा ए ओ के,
क्योंकि दोनों में ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, दोनों में ये क्या है दोस्त, उभयनिष्ठ भुजा है। साथ ही साथ यहाँ देखोगे, अभी आपने सिद्ध किया है ना, ओ बी बराबर किसके हैं, ओ सी के हैं। ओ बी बराबर ओ सी के हैं, ये अभी हमने सिद्ध किया है। और उसके साथ साथ प्रश्न में ही दे रखा है कि जो ए बी भुजा है वो ए सी के क्या है, बराबर है। ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के, ये प्रश्न में दिया है। तो साइड साइड साइड, तीनों साइड, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपने बराबर दिखा दिया है। तो आप क्या लिखोगे, अतः कौन से नियम से, साइड साइड साइड, भुजा भुजा नियम द्वारा जो त्रिभुज ए ओ बी है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, अब आपने दिखा दिया है। अतः सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें बस ये कोण बराबर दिखाना था। ये वाला कोण, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि बी ए ओ, बी ए ओ कोण जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, सी ए ओ के। ठीक है, सी ए ओ के, कोण बराबर दिखा दिया। इसके आगे लिख दोगे अतः, अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे वाले प्रश्न में। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा जरूर देखा करें। दूसरा प्रश्न है, आपसे क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, आपके सामने दे रखा है त्रिभुज एबीसी, एडी भुजा, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब भी है, मतलब इस पे 90 अंश का कोण बनाता है, इधर भी 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, और समद्विभाजक भी है, मतलब जितनी बी डी होगी उतनी ही डी सी होगी। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ये दिखाना है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके लिए मुझे ये बताना होगा कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो आपस में बराबर है। किसी त्रिभुज की दो भुजा को जब बराबर दिखाओगे तभी उसको आप क्या बोल पाओगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल पाओगे, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी है। अच्छा, ये चीज है हमारे पास। तो चलिए, अच्छा प्रश्न है, सॉल्यूशन में आ जाओ, हल में आ जाओ। क्या दिया है, दिया है जो एडी है, एडी बी सी का लंब सम द्विभाजक है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से मुझे क्या क्या मिला, मुझे मिला कि भैया ए डी बी जो कोण होगा वो 90 होगा, और ए डी सी जो कोण होगा ये दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे और फिर विश्वास करेंगे, समीकरण 1 मान दिया। और साथ ही साथ मुझे ये मिल जाएगा कि भैया जो बी डी है वो डी सी के बराबर है, जो बी डी है वो डी सी के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या दिखाना है, एबीसी को समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, और मुझे बोला है कि ए बी और ए सी को आप क्या दिखाओगे, बराबर। बराबर जब भी बात आएगी यानी कि सर्वांशम। अगर मैं इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखा दूं तो सीपीसीटी नियम के द्वारा मैं बोल सकता हूं कि ये भुजा इस भुजा की क्या है, समान है,
और जब इस भुजा के मैं समान दिखा दूंगा, यानी कि ये जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए। तो आ जाते हैं, देखेंगे कैसे। त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में कौन सा नियम लगाओगे? देखो, सबसे पहले देखो, एडी दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी एडी मिलेगा, इस वाले में भी एडी मिलेगा, उस वाले में भी एडी मिलेगा। एडी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी, ठीक। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा है। उसके साथ साथ जो आपका ए डी बी और ए डी सी कोण है वो दोनों बनम 90-90 हैं। ए डी बी कोण, ए डी बी किसके बराबर है, ए डी सी के। क्यों बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके साथ साथ जो बी डी भुजा है और जो डी सी भुजा है वो आपस में क्या है, बराबर है। बी डी भुजा डी सी के क्या है, बराबर है। दिया हुआ है, ठीक है। और जब भी बात आती है 90, अगर जब भी 90 अंश का कोण बन जाता है तो फिर कौन सा नियम लिख के बोलते हैं, अतः आर एच एस द्वारा, अतः आर एच एस द्वारा त्रिभुज ए डी बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो सीपीसीटी के द्वारा क्या होता है, सीपीसीटी द्वारा संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो अब की बार मुझे भुजा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। ए बी बराबर ए सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में इस भुजा को आपने इस भुजा के बराबर दिखा दिया, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न में, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा ए सी और ए बी, ए सी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी खींचे गए हैं। इसका ये जो शीर्षलंब ये वाला है, इसका ये शीर्षलंब ये वाला है। दर्शाना है कि ये जो शीर्षलंब है, ये वाला शीर्षलंब इस वाले शीर्षलंब के बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ कि सर्वांशम दिखाना है, ठीक है। ये भुजा कहाँ मिलेगी, ये भुजा मिलेगी मुझे इस वाले त्रिभुज में, ठीक। इस त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हमें दिखाना है बराबर, हमें दिखाना है बराबर। और बराबर का मतलब ही क्या होता है कि सर्वांशम दिखाना है, तभी बात बनेगी। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज तो हमें दे रखी है। और जिसमें कौन सा भुजा किसके बराबर है, हमें बोल रखा है कि जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है। यहाँ देखोगे ए बी भुजा ए सी के बराबर है। जब भुजा आपस में बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए बी सी, अतः यहाँ लिख सकते हो, अतः ए बी सी कोण, ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण को क्या होगा, बराबर होगा। ए बी सी कोण किसके बराबर होगा, ए सी बी के।
जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसे बोलो, इसे 2 बोल देते हैं। मुझे ये बोला गया है, उसके साथ साथ देखो भाई, ये जो मेरा एफ कोण है, ये जो मेरा ई कोण है, ये दोनों के दोनों 90 दे रखे हैं। जो एफ कोण है, जो एफ कोण है और जो ई कोण है, वो दोनों के दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, 90 दे रखे हैं। समीकरण नंबर 3 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। शीर्ष लंब को बराबर दिखाना है, यानी कि जो ये एफ सी है और ये जो ई बी है, इनको बराबर दिखाना है। बराबर आते ही आप समझ जाओगे सर्वांशम, बराबर मतलब सर्वांशम। अब यहाँ आ जाओगे, त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी तथा त्रिभुज सी ई बी में सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने सी से स्टार्ट किया, फिर 90 अंश वाला एफ लिया, फिर बी लिया, तो यहाँ से भी सी से स्टार्ट करेंगे, फिर 90 अंश वाला लेंगे। सी के बाद बी मत ले लेना, फिर गलत हो जाएगा। सी ई बी लेंगे। ठीक है, ये सिमेट्री बहुत मैटर करती है। अब हमें इसको सर्वांशम दिखाना है। तो देखो दोस्त, सबसे पहली चीज तो देखो, इन दोनों त्रिभुजों में ये जो बी सी भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में आएगा बी सी बराबर बी सी। क्यों बराबर है ये? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो बी एफ है, ओके एक सेकेंड, देखो ये इसमें और ये इसमें। सबसे पहले देखो बी सी, उसके बाद हमारे पास ये जो बी कोण है, कोण बी जो है वो कोण सी के क्या है, बराबर है। देखो कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, प्रॉपर वे में लिखेंगे, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर था, तो ये कोण इसके बराबर था ना, तो मैंने वहां से ले लिया। कोण बी बराबर कोण सी हो गया, क्योंकि ये भुजा लिया ना मैंने, इसका ये कोण इसका ये कोण के बराबर है। साथ ही साथ इसका ई कोण, इसका ई कोण ये प्रश्न में दिया है, इसलिए बराबर है, ये दे रखा है। अगर ज़्यादा बोलना चाहते हो तो समीकरण नंबर 2 लिख देना, यहाँ पर दिया है समीकरण 2 से। ठीक, और जो इसका ई कोण है, इसका जो एफ कोण है, वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के। तो कौन सा हो जाएगा, नियम कौन सा लगेगा? एंगल, एंगल, साइड एंगल। ठीक है, ठीक है, किस नियम से हो जाएगा? अतः, ठीक है, नियम बताना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं बताओगे तो नंबर कट जाएंगे। अतः साइड एंगल, साइड एंगल से, ठीक है ना, एंगल, एंगल साइड से त्रिभुज जो सी एफ बी है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी ई बी के। अतः सीपीसीटी से, सीपीसीटी द्वारा क्या हो जाएगा कि जो जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसकी संगत भुजा क्या है हमारे पास, हमें चाहिए इसको बराबर दिखाना है। हमें बी ई को चाहिए, बी ई कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और इधर से क्या चाहिए, एफ सी। ठीक है, तो संगत भुजा बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा बी, सॉरी सी एफ, सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के। ठीक है, सी एफ जो होगा वो बी एफ के बराबर आ जाएगा, बी ई के। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, इजी है। क्या बोल रहा है हमसे, त्रिभुज एबीसी एक, त्रिभुज एबीसी एक
जिसमें हमें दे रखा है कि ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है। जो बी ई है, किधर है बी ई? ये जो बी ई है और ये जो सी एफ है, ये भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि जो ए बी ई है, त्रिभुज ए सी एफ है, वो आपस में क्या है? सर्वांगसम है। ए बी ई, ए बी ई ये वाला जो त्रिभुज है और उसके साथ ए सी एफ ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें आपस में क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, दिख गया आपको? अब यहाँ देखो, सबसे पहली चीज जो दिया है वो लिख लेते हैं। सर्वांगसम दिखाना है दोनों त्रिभुजों को। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है कि जो बी ई है और ये जो सी एफ है वो बराबर दे रखे हैं प्रश्न में। क्या? सी ई, सी एफ बराबर दे रखा है बी ई के। शीर्ष लंब है ये बराबर हमें दिया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो एफ कोण है, देखो इधर 90 है तो इधर भी तो क्या होगा? 90 होगा, और इधर 90 तो इधर भी कितना होगा? 90 होगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ तो जो मेरा एफ कोण है और जो मेरा ई कोण है, इन सिंपल तरीके से मैं लिखना चाहूँ वो क्या है? वो आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या? 90 हैं। दोनों के दोनों कितने हैं? 90 अंश के हैं। चलिए अब त्रिभुज में आ जाते हैं जिसको हमें सर्वांगसम दिखाना है। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में। ठीक है, ए बी ई कौन कौन से बराबर है आपके पास? देखो भाई, ए बी ई और अब लोगे ए सी एफ। ठीक है, प्रश्न में आपको ये भुजा और ये भुजा ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका सी एफ है, ठीक है, इधर आपका जो सी एफ है वो बराबर है बी ई के। ठीक है, कहाँ से? समीकरण 1 से, ये दिया हुआ है। ओके, और क्या दे रखा है? जो एफ ठीक, उसके साथ साथ ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर हमें ए बी पर खींचेगा शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और कुछ हमें दे रखा है? देखो, और एक चीज हमें मिल सकती है। क्या मिल सकती है? यहाँ पर देखो दोस्त, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। इधर भी मिलेगा आपको ए कोण और इधर भी मिलेगा आपको ए कोण। ठीक, अगर ये ए कोण है तो ये वाला कोण कितना होगा आपका? ये 90 है, क्योंकि इसको और इसको जब जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। अगर ये 90 है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ोगे तो कितना होगा? 90। अगर इस कोण को मैंने ए बोल दिया है तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस ए। देखो यहाँ पर कितना है? 90 है, ये ए है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण ये होगा, ये भी होगा 90 माइनस ए। तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? भुजा की तो बात, भुजा की हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं फिर, है ना? कोण कोण से ही हो जाएगा, कोण कोण से ही हो जाएगा। देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण, और इस त्रिभुज में इस भुजा का ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में क्या जा रहा है? बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं जो ए कोण है वो दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है। उसके साथ साथ इसका जो एफ कोण है और इसका जो ई कोण है वो बराबर है। इसका जो ई कोण है और इसका जो एफ कोण है वो बराबर है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। साथ ही साथ इसका प्रॉपर अगर मैं लिखूं बी कोण, सिंपल तरीके में, ये जो बी कोण है ना, ये वाला शॉर्ट तरीके में अगर मैं बोलूं,
इसमें ये वाला, इसको क्या बोलोगे, बी कोण, और इसको क्या बोल सकते हैं, सी कोण। दोनों के दोनों बराबर है, ये दोनों के दोनों 90 माइनस ए डिग्री है। बी कोण को अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी ई, कोण को बीच में रखते हैं, ए बी ई बराबर है किसके, ए सी एफ के, जो कोण होता है उसके बीच में रखते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, हमने 3 संगत कोण को बराबर दिखा दिया है, 3 संगत कोण को बराबर दिखा दिया है, अतः एंगल से, ठीक है, ये त्रिभुज हो जाएगी, वो आपस में क्या हो जाएगी, सर्वांक्षम हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमने एक भुजा भी, हमारे पास दोनों त्रिभुजों का एक भुजा भी आपस में बराबर है, सारे कोण भी आपस में बराबर है, अतः सर्वांक्षम दिखाना है ना, तो सर्वांक्षम की जो कसौटी होती है, ये कोण तो हमारे पास बराबर आ गया, क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये कोण, ये साइड और ये कोण आपके पास क्या है, बराबर है, तो उस हिसाब से त्रिभुज, ठीक है, ये लेना, ये भुजा आपने बराबर दिखाई है दोनों में, ठीक है। उसके साथ साथ ये वाला कोण आपको चाहिए और ये वाला कोण आपको चाहिए, ये उभयनिष्ठ वाला आपको नहीं चाहिए, उभयनिष्ठ वाला आपको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, त्रिभुज ए बी ई सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के, पहला वाला आंसर आ जाएगा जो आपको सिद्ध करना था। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ, दूसरा तो आसान है कि ए बी और ए सी को बराबर दिखाना है, ए बी और ए सी को क्या दिखाना बराबर, सेकंड वाला पार्ट यहीं से हो जाएगा सी पी सी टी द्वारा, क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांक्षम है, इसका ए बी, इसकी संगत भुजा ए बी और इसकी संगत भुजा ए सी आपस में क्या हो जाएगी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। दूसरा वाला पार्ट शुरू होने से पहले क्या हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांक्षम है, अतः सीपीसीटी द्वारा इसके संगत भुजा ए बी, इसके संगत भुजा क्या ए सी आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। पांचवें पार्ट में आ जाओ, बहुत आसान है। पांचवा पार्ट हमसे क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित है। ऊपर वाला जो त्रिभुज है, नीचे वाला त्रिभुज है, वो किस पर स्थित है, बीसी भुजा पर स्थित है, ठीक है। दर्शाइए कि हमें, और ये भी दे रखा है ना चित्र में कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो हमें बताना है कि ये टोटल जो कोण है ए बी डी, ये वाला जो कोण है ना, इस वाले कोण के क्या है समान है। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कैसे होगा, दिया है, हमें दे रखा है कि जो ए बी है और जो ए सी है वो भुजा बराबर है, अर्थात ए बी, क्योंकि अगर भुजा बराबर होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ए बी सी, इसका कोण क्या है ए बी सी और इसका कोण क्या है ए सी बी, ये आपस में क्या समान है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद और हमें क्या दे रखा है कि जो बी डी है वो सी डी के बराबर है, जो बी डी है वो सी डी के क्या है बराबर है। जब बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा डी सी बी के। ठीक है, ये हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है, ये तो हमें दे रखा है, सिद्ध करना है क्या, लिख लेते हैं यहाँ पर, सिद्ध करना है कि जो ए बी डी कोण है वो बराबर होगा ए सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतना प्लस इतना कोण को जोड़ोगे तभी तो आएगा ए बी डी, ठीक है। तो इतना और इतना, ये वाला कोण क्या है ए बी सी, ये वाला कोण क्या है डी बी सी, इसको और इसको जोड़ोगे तभी मिलेगा। तो आंसर में क्या करना है, बस समीकरण 1
और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ देना है, बस जोड़ दो, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, ए बी सी जुड़ जाएगा डी बी सी में, और इधर से क्या है, ए सी बी जुड़ जाएगा डी सी बी में। ठीक, तो इतना प्लस इतना किसके बराबर है, ए बी डी के, और इतना प्लस इतना किसके बराबर है, ए सी डी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम। अगला जो प्रश्न है वो शानदार जानदार प्रश्न है। कह रहे त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी, ये जो एबीसी आप देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ये जो भुजा है और ये जो भुजा है आपस में बराबर है। भुजा बी ए को, इस भुजा को बिंदु डी तक बढ़ाना है, डी तक बढ़ा दिया। इस प्रकार बढ़ाई गई है कि जो ए डी भुजा है, यहाँ से लेकर ए डी भुजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बराबर है। ठीक है, चित्र में दिख रहा है आपको। हमें यह दिखाना है कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। बी सी डी समकोण त्रिभुज, यानी कि इस वाले कोण को, सी कोण को हमें क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री दिखाना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, देखिए अब हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। हल में आ जाओ। दिया है हमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। देखो अभी आपने प्रमेय पढ़ा देना कि त्रिभुज में अगर संगत भुजाएं बराबर हो तो उनके जो संगत कोण है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस कोण को लिख सकता हूँ ए बी सी कोण जो है वो किसके बराबर है, ए सी बी के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा, अर्थात ए बी सी जो कोण है वो बराबर हो जाएगा ए सी बी के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। उसके साथ साथ मेरे पास ये भी है कि भैया जो ए डी है और जो ए बी है वो आपस में क्या है, बराबर है। और ए सी जो है वो ए डी के भी बराबर है। अगर इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ए सी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा। ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है कि ए डी और ए बी बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको समीकरण मानूं ए और इसको समीकरण मानूं बी, समीकरण ए तथा बी से ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए डी के। ठीक है, ये जो भुजा है, ये जो भुजा है ए सी और ये जो भुजा है ए डी, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब भुजा बराबर होगी तो इनके जो संगत कोण है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी सी के। ठीक है, कोण ए डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी डी के। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। ये भुजा बराबर थी तो ये कोण बराबर हो गए, ये दोनों भुजा बराबर थी। ठीक है, तो उसकी मदद इन दोनों को बराबर कर दिया, यहाँ से मुझे ए सी और ए डी बराबर मिल गया। अब ए सी और ए डी बराबर है तो ये दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, बी सी डी एक समकोण है, बी सी डी। ठीक है, एक समकोण है, बी सी डी को हमें 90 डिग्री दिखाना है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री हमें दिखाना है।
अब आप देखो भाई, ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको क्या मिला यहाँ से। अगर मैं इस समीकरण 1 को और इस समीकरण 2 को अगर मैं जोड़ देता हूँ, ए बी सी, ए बी सी ये वाला कोण है और ए डी सी ये वाला कोण है, ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा। देखो तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 प्लस 2 कर दूंगा, तो बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी, ए बी सी का मतलब ये वाला कोण, ए बी सी प्लस ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी किसके, देखो मैं ए डी सी को ना मैं बी डी सी भी लिख सकता हूँ। अगर इस भुजा को यहाँ तक लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कौन को दिखा रहा है ना, ए डी सी को मैं बी डी सी भी लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, पड़ेगी जरूरत तो कर लेंगे। इसका बायां वाला जोड़ दिया, इसका दायां वाला ए सी बी, इसका दायां वाला ए सी डी जोड़ दिया। देखो ए सी बी क्या है, ए सी बी ये वाला कोण है और ए सी डी ये वाला कोण है, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, टोटल ये वाला कोण, यानी कि बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी प्लस ए डी सी ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी डी के हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी सी डी के बराबर हो जाएगा। और इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैंने आपको बोला था, आप खुद देखोगे कि जो ए डी सी है, ये जो कोण है ए डी सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए, बी डी सी लिख सकता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक करूँगा तो बी डी सी लिख सकता हूँ। ठीक, और उसी के साथ साथ जो ए डी सी है, ठीक है, ए डी सी को मैं बी डी सी लिख सकता हूँ। और ए बी सी को, ये जो ए बी सी है, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, इस ए बी सी को मैं डी बी सी भी लिख सकता हूँ। तो ये लिख देता हूँ मैं, ना तो भूल जाओगे ना, क्योंकि कोण ए बी सी को कोण डी बी सी तथा ए डी सी को कोण ए डी सी को बी डी सी लिख सकता हूँ, कोण बी डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो भाइयों मेरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी सी। और ए डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी सी, बी डी सी इसके बराबर हो जाएगा बी सी डी के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, डी बी सी एंड बी डी सी किसके बराबर है, बी सी डी के बराबर है। इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ कुछ, समीकरण नंबर इसको 4 मान लो, समीकरण मैंने इसको 4 मान लिया। इसी का ही ये परिवर्तित रूप है। ठीक है, इसी का ही ये परिवर्तित रूप है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन आ गया, हमें बस जिस कोण को 90 दिखाना है फिर बात बन जाएगी। हमें बी सी डी को क्या दिखाना, 90 दिखाना है, बी सी डी को क्या दिखाना, 90 दिखाना है। अब देखो मैं त्रिभुज ले लूँगा बी सी डी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज बी सी डी में कौन से नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। त्रिभुज को तीनों कोणफल क्या हमारे पास है, पहला क्या आ जाएगा, डी बी सी ये वाला कोण डी बी सी प्लस कोण बी डी सी प्लस बी सी डी, कोण बी सी डी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा।
अच्छा, समीकरण नंबर 4 से इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी बी सी प्लस बी टी किसी की जगह में क्या रख सकता हूँ, बी सी डी रख सकता हूँ। समीकरण 4 से इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी डी रख सकता हूँ। तो ये रख दिया मैंने बी सी डी, और यहाँ पर ऑलरेडी है बी सी डी, कितना आ गया 180। बी सी डी दो कोण हो जाएगा बी सी डी, ठीक है, कोण बी सी डी, ये दो गुणे में इधर के भट्टी में आ गया, 2 नंबर 18। तो जो कोण बी सी डी होगा वो कितना आ जाएगा 90, जो कि हमें चाहिए था समकोण दिखाने के लिए आंसर। अतः यह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि जो बी सी डी कोण होगा वो समकोण यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। शानदार, जानदार, आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट था। अगले प्रश्न में आते हैं, आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, जिसमें 2a 90 है, ए बी ए सी के बराबर है, बी और सी हमें ज्ञात कीजिए। 2a, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, 2a बोल रखा है क्या, नहीं नहीं नहीं, 2a नहीं है, सिर्फ ए कोण 90 डिग्री है, तभी तो गलत तो लग रहा है कुछ। सो देखो भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस ए कोण को 90 दे रखा है, हमें बोल रखा है कि जो ए बी है और जो ए सी है वो बराबर है, तो बी कोण कितना होगा और सी कोण कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो दिया क्या है, जो कोण ए है वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक, और हमें क्या दे रखा है कि जो ए बी भुजा है, जो बी ए सी भुजा है वो आपस में बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के, अर्थात अगर ए बी ए सी के बराबर है तो जो बी कोण होगा वो कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा। और ये हमें निकालना भी है, हमें बी कोण निकालना है, जो सी कोण है वो भी निकालना है, ठीक। बहुत आसान प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। हमें ए दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, तो मैं सी की जगह क्या रख सकता हूँ, बी रख सकता हूँ, सी और बी कोण आपस में बराबर है, तो मैं सी की जगह पे क्या रख देता हूँ, बी। बी कोण एक बार, बी कोण दो बार, तो 2 है बी कोण, और प्लस का 90 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, और ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में भाग दोगे 45 आ जाएगा, 2 चौको 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो कोण बी का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। कोण बी तो हमें 45 डिग्री मिल गया, जो कोण बी होगा वही कोण सी होगा, क्योंकि कोण सी किसके बराबर है, कोण बी, और बी का मान कितना है 45, ठीक है। तो सी कोण और बी कोण दोनों का मान कितना होगा, 45 होगा, 45 45, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है और ये आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी ये तीनों आपस में समान होंगे। तो प्रत्येक कोण हमें 60 डिग्री का दिखाना है, यानी कि ए कोण बी कोण सी कोण तीनों बराबर होंगे, तीनों 60 डिग्री होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। उसके साथ साथ ये भी होता है ना, वो भी लिख देते हैं कि भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, तीनों भुजाएं भी आपस में क्या होती है, समान होती हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज का गुण क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। उस नियम को हम ये लगा देंगे, ठीक है। ए बी सी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का मान क्या होगा, 180, ठीक है। देखो भाइयों, मैं बी की जगह क्या रख सकता हूँ, कोण ए रख सकता हूँ,
और मैं सी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ, कोण ए। ठीक है, ए कितनी बार है, 3 बार है ए कोण। 3 गुणे में उधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 3 छंग 18, पीछे से 0, तो कोण ए कितना आ गया, 60 डिग्री। और ए बी सी आपस में बराबर है, इसलिए ए अगर बी 60 है तो बी भी आपका 60 होगा और सी भी आपका 60 होगा। अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। आंसर इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली भी आराम से सॉल्व हो गई। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।